मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में निकालने का तरीका आप यहाँ पर समझते हैं। इससे पहले हमने जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी उसको समझ लिया था, उसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखे थे। आई एम सॉरी। सो डिस्क्रीट सीरीज हेडिंग डालेंगे आप भी अपनी कॉपीज में, डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद कंटिन्यूस बचेगी, तो डिस्क्रीट पहले देख लेते हैं। एक अच्छी यहाँ पर पॉइंट ये है कि डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूले यूज होते हैं जो कि इससे पहले कंटिन्यूस सीरीज में आपने देखे थे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एक्स एफ, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज है 5, 9, 3, 15, 11 ये है, और इस तरफ है 4, 2, 1, 3। मेरा थोड़ा सा नीचे की साइड आ रहा है, मैं इसको क्लीन करूंगी, आप लिखेंगे अच्छे से। तो 1, 3 और नीचे आ जाएगी 5। ये आपकी वैल्यूज हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए मैं क्या प्रेफर करती हूँ, असेंडिंग सीरीज प्रेफर करती हूँ। आप भी असेंडिंग सीरीज प्रेफर करिए। तो नया टेबल बनाइए। आंसर सॉल्यूशन हम रेड कलर से लेंगे। एक्स एफ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक। अब लिखिए, तो आंसर आएगा 3, 5, उसके बाद आ जाएगा 9, 11, 15। ये आपकी सारी सीरीज बन गई इस साइड। अब क्या करना है, एफ को जो चीज होती है इसको असेंडिंग में मत लिखना। आप सिंपल ये देखना, 3 के सामने क्या था, 1 था, तो यहाँ पर 3 के सामने भी आप 1 लिखेंगे। तो आप वैल्यूज रखेंगे, एफ के नीचे आ जाएगा 1, 1 के बाद आएगा 4, 2, उसके बाद 5, 11 के सामने आ जाएगा 5, और 15 के सामने था 3। ये सब आ गया। अब ये करने के बाद एक नई स्टेप आपके पास आती है सी एफ निकालने के बारे में। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज में एक नया कंसेप्ट हम लेकर आ गए यहाँ पर, जिसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में सीएफ कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ध्यान से समझना। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कलर पेन ले लेते हैं हम। तो पहले तो थोड़ा आपको अट्रैक्टिव रहना पड़ेगा, इधर नहीं तो क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ग्रीन कलर ठीक रहेगा। अब देखिए, पहला नंबर तो एज इट इज लिख लीजिए, 1 का 1 उतार लेंगे यहाँ पर। फिर इस 1 + 4 करेंगे तो 1 + 4 कितना होता है, 5। फिर 5 + 2 करेंगे तो 5 + 2 कितना होता है, तो वो हो जाता है 7। तो यहाँ पर 7 आएगा। 7 + 5 हो जाता है 12, 12 + 3 हो जाता है 15। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का ये तरीका होता है। लास्ट में आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी, तो आप जब इधर समेशन एफ करेंगे, यानी इन सारे नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे, तो इधर जो नंबर आएगा वो भी इतना ही आना चाहिए जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लास्ट में आया था। तो दोनों तरफ 15, 15 आ गया। तो एक चीज तो ये अच्छी होना चाहिए, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि 15 आना जरूरी होता है। एक चीज यहाँ पर क्लियर होती है। अब आगे समझते हैं, अब करना क्या होगा। जैसे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाती है, अब आपका कॉलम गिनने का टाइम आएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यानी आपका एन कितना हो गया है यहाँ पर, 5। इससे पता लगा ये सीरीज कौन सी होगी, तो ऑड सीरीज है। ऑड सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n + 1/2 होल ब्रैकेट th टर्म। ये फॉर्मूला होता है ऑड सीरीज के लिए। ठीक, अब आगे समझिए। अब ऐसी सिचुएशन में n की वैल्यू आप देख लेंगे तो फिर तो 5 आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ एक जो नई चीज सीखना है वो ये है कि ये जो n यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसमें ये वाला n नहीं रखते हुए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में आया है नंबर, उसको फिलअप करना है। ठीक, तो आप फिलअप करिए जरा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 15 + 1/2 होल ब्रैकेट th टर्म। ठीक, इक्वल टू लगाएंगे। अब जरा आंसर समझिए क्या हो जाएगा, तो 16/2 = 8th टर्म आपका आंसर आ जाएगा, 8वीं टर्म। अब 8th टर्म डायरेक्ट आंसर नहीं है। अब ढूंढिए कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपने कॉलम बनाया था जिसमें 1, 5, 7, 12, 15 आया था, उसमें 8 कहाँ नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे 8 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपका जो आंसर आना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आए, तो इसको ढूंढिए कि किसके बीच में आएगा। तो आप देखिए 7 और 12 जो है, यहाँ 7 और 12 के बीच में कहीं ना कहीं 8 को लाई करना चाहिए। 8 इनके बीच में कहीं आ सकता है। तो 7 और 12 की हम बात कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में या फिर कॉलम में। ऐसी सिचुएशन में जो नीचे वाला डिजिट रहेगा जिसके बीच में वो लाई कर रहा था, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता है, तो उस वाले नंबर को मार्क करेंगे। तो मार्किंग करिए। आप कैसे मार्किंग करेंगे, अब मैं मार्क करती हूँ। यहाँ पर आप इसको पूरा पीछे तक मार्क कर लेंगे, ये ऐसे, ये मार्क हो गया। 12 वाली लाइन को पूरा मार्क कर लिया हमने। अब इस 12 वाली लाइन में आप ये देखेंगे कि जो x था वो क्या था, यहाँ पर वो था 11।
तो इससे आपका आंसर आ गया 11। तो x आप फाइंड आउट करेंगे, x यहाँ पर 11 था इस सिलेक्टेड लाइन के अंदर, तो हमारा मीडियन जो हो गया वो हो गया 11। तो आंसर हो गया मीडियन इज इक्वल्स टू 11। बहुत इजी होता है, सिर्फ थोड़ी सी एक बार आप समझ लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, छोटी मोटी चीजें, तो सब क्लियर हो जाता है। अब ये मैंने ऑड सीरीज का एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इवन सीरीज का, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन लिखिए। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैंने क्लियर कर दिया है बोर्ड। तो अब मैं डायरेक्टली आपको ऐसी सीरीज दूंगी जिसको असेंडिंग में जमाने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक तरफ x कॉलम बनाइए, एक तरफ f का वैल्यूज लिखिए 9, 15, 17, 20, उसके बाद नीचे लिखिए 28 और नीचे लिखिए 30। फ्रीक्वेंसीज लिखिए 4, 3, 7, उसके बाद लिखिए 2, 9 एंड 3। सारी सीरीज हो गई, क्लोज करिए। इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। आंसर में आप खुद से फिर से ये चीजें लिखेंगे, मैं यही फिल कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको भी यही करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहला नंबर तो एज इट इज आता है। नेक्स्ट 4+3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 4+3 हो जाएगा 7, तो 7 आ जाएगा। ऐसे करते हुए जाएंगे 14, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो 16, उसके बाद आएगा 25, उसके बाद आएगा 28। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट बन गया 28। इधर समेशन एफ करेंगे तो वो भी 28 आएगा। इसका मतलब हमारी एक चीज तो वेरीफाई हो गई यहाँ पर कि अभी तक हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो ये वाली चीज हो गई। अब क्या करते हैं, काउंटिंग लगाते हैं। काउंटिंग लगाने के लिए क्या करते हैं, हम गिनेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितना n हो गया हमारा, n हो गया हमारा 6। 6 जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, तो ये सीरीज कैसी हो गई, इवन सीरीज हो गई। इवन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 अपॉन th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 होल ब्रैकेट th टर्म अपॉन बड़ा वाला अपॉन लेंगे 2। ये हो गया। अब इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या बात की थी इससे पहले कि n जो आया है उसको, इस वाले n को फिल नहीं करना है, बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट डिजिट को फिल करना है। तो n की जगह आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर को लिखेंगे, तो हो जाएगा 28/2 प्लस 28/2 प्लस 1। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अपॉन में लगाएंगे 2 इज इक्वल्स टू का साइन भी साथ में लेकर चलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ सॉल्व होने के बाद ये कुछ इस तरह नजर आएगा। 14th टर्म, क्योंकि टर्म्स तो लिखा ही होता है, 14th टर्म प्लस 15th टर्म अपॉन 2, कुछ इस तरह से होगा। 28/2 करा तो 14 आना चाहिए, तो उसी चीज को यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं। अब आगे समझिए क्या होगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप बोलेंगे चलिए बस हो गया, 14 + 15 कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और हो जाएगी बात कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले 14th टर्म को ढूंढिए कहाँ आ रही है। तो 14 कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा 14, दिख गया CF की लाइन में 14। अब इसको पूरा मार्क कर लीजिए पीछे तक जाकर, यहाँ तक ये पूरी लाइन मार्क कर ली। इसका x क्या बन रहा है, तो इसका x आ रहा है 17। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले 14th वाले के लिए आप लिख रहे हैं नीचे जाकर, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। मैं इसको ठीक से लिखती हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 17 प्लस। अब 15th टर्म की बात की जा रही है, 15th टर्म, तो ढूंढिए 15th टर्म दिखाई दे रही है, तो यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, 15 तो कहीं है ही नहीं। तो 15 कहाँ आना चाहिए था, तो 14 और 16 के बीच में कहीं ना कहीं 15 को लाई करना था। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिनमें 2 के बीच में वो लाई करता है, तो नीचे वाला जो डिजिट होता है उसको मार्क कर लेते हैं। तो यानी कि जो 16 वाली लाइन है उसको पीछे तक जाकर पूरा मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग कर ली हमने, मार्क हो गया। अब इसका x क्या था जरा देखिए, तो इसका x था 20। वैल्यू को पुट ऑन करेंगे, यहाँ पर 15th टर्म की जगह आ जाएगा 20, अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू का साइन तो चलेगा, नीचे और चलेंगे तो ये हो जाएगा 37 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 18.5। तो आपका मीडियन जो है वो आ गया यहाँ पर 18.5। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी होता है, एकदम नॉर्मल सी चीज है। बस बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखनी थी। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, मैं इसको मार्क करती हूँ, तो मार्किंग से और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक तो n वाली बात पे ध्यान देना, n ये वाला पुट ऑन नहीं करना है इस फॉर्मूले के अंदर,
एन कौन सा पुट करते हैं, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में आता है। दूसरी बात, मीडियन निकालते वक्त यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि बस हो गया आप इसको ओवरऑल टोटल करना है, ऐसा नहीं है। 14 के लिए आप टर्म ढूंढने यहाँ पर गए, आपने यहाँ टर्म ढूंढी, इसकी 17 बनी, 16 की 20 बनी, फिर आपने उसको यहाँ पर 17 20 को रखा, फिर उसको आपने डिवाइड करा और लास्ट में आपका आंसर आया मीडियन इज इक्वल्स टू 18.5। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक एक स्टेप को पूरा करते हुए जाइए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, सब इजीली हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी डिस्क्रीट सीरीज। अब इसके बाद जो सीरीज बचती है वो कंटिन्यूस सीरीज होगी, देन मीडियन का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।